नहीं, हमारे यहाँ बल्कि गवर्नमेंट स्कूल से बहुत सारे बच्चे मेरे यहाँ आए हैं और उनको हम बहुत प्रेफरेंस देते हैं। ड्रेस भी जो जब हमने 2015 में स्कूल खोला था, वही ड्रेस आज तक चल रहा है। आज तक चल रहा है। मैंने कभी कोई ड्रेस चेंज करने की बात नहीं कर। उसके साथ मैं सीनियर क्लासेस में बच्चों को ये कहता हूँ कि आप एनसीईआरटी की बुक खरीद के पढ़ें, और हम अपने टीचरों से भी ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि जितने भी 6, 7, 8 क्लासेस हैं उसमें एनसीईआरटी की बुक चलाएं, क्योंकि एनसीईआरटी की जो प्राइस होती है वो बहुत कम होती है। नमस्कार, आप सभी को बिहार मिथिला न्यूज में स्वागत है। ये पेमार घाट में है, पुनपुन के पेमार घाट में। यहाँ पे सौरागिनी कन्वेंशनल स्कूल में आज भव्य तरीके से कार्यक्रम रखा गया है। सभी यहाँ पे बच्चे देख सकते हैं और सभी ने एक स्टॉल लगाई है। ये स्टॉल के माध्यम से बताना चाह रही है कि पढ़ाई के साथ साथ जो स्कूल है सामाजिक ज्ञान भी देती है। और इन लोग को बनाया हुआ आज गार्जियन खा रहे हैं। यहाँ पे देखिए इन लोग के परिवार भी आए हुए हैं, इन लोग के माता पिता सभी लोग आए हुए हैं। सभी बच्चे के एक चेहरे पर मुस्कान है और होली का त्योहार भी चल रहा है। मेरे साथ कुछ बच्चे के गार्जियन है, इनसे खास बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। बोलिए। आज आपके बच्चे आपके हाथों से बना खिला रहे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत खुशी की बात है कि बच्चे अपने हाथ से बना के खिला रहे हैं। हाँ। अच्छा, ये जो सौरागिनी स्कूल आपके है, संस्कारी ज्ञान के साथ स्कूली ज्ञान के साथ व्यवहारिक भी ज्ञान दे रही है। क्या क्या सीख मिल रहा है आपको बच्चों को? बच्चे को बहुत अच्छी सीख मिल रही है। बहुत अच्छा स्कूल है। पढ़ाई के साथ खेल कूद मस्ती सब होती है। बहुत अच्छे से लोग पढ़ती है, संस्कार भी मिलता है। हाँ, अच्छा खेल कूद बाहर डांस उन्स करने सब जाती है। सब जाती है। हाँ, जाती है। आपका जो बच्चा है या बच्ची है, इस स्कूल में आने से ग्रोथ हो रहा है? हाँ, हो रहा है। हाँ, पढ़ाई हो रहा है। अच्छी स्कूल है। हम अपनी बच्ची को एनसी से भेज रहे हैं। मेरे बच्चे 8 और 7 में पढ़ रहा है। कैसा रिस्पॉन्स है? हाँ, बहुत अच्छा है। अच्छा रिस्पॉन्स है। हाँ, क्या कुछ कहिएगा, आपकी भी बच्चियां आज आपको बनाए खिला रही है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ, क्या कुछ कहिएगा ऐसा स्कूल के बारे में जिस तरीके से आज भव्य तरीके से कार्यक्रम करवाए हैं, और कैसा रिस्पॉन्स, कैसा पढ़ाई करवा रहे हैं? पढ़ाई भी ठीक है। सब हाँ, सब ठीक चल रहा है। एनसी से लेके अब 8 क्लास में पढ़ रही है। हाँ। अरे जो कि है गुपचुप का ये स्टॉल लगाई है और इनका नाम है बबलू कुमारी। इनसे बात करेंगे। और के पानी पूरी 20 रुपये से, 20 रुपया में 8 पीस और 20 रुपया में 4 पीस। दही पूरी भी है और पानी पूरी भी है। बहुत बहुत स्वागत है। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। अच्छा, आज जो स्टॉल लगाया गया है, क्या कुछ कहोगे? सर बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे हम लोग को फूड फेस्ट करने का मौका मिला। इससे हम लोग को बिजनेस आइडिया मिलेगा कि हम लोग आगे क्या करना है। क्या करना, क्या बनना चाहती हो जिंदगी में? सर वो अभी एम तो नहीं पता है, लेकिन कुछ अच्छा ही करना है सर। अच्छा है करना। जो आज लगाया गया है, पहली बार लगाया है या पहली बार बना रही है, कोई फिर भी बनाई थी? नहीं सर, हर साल यहाँ होता है फूड फेस्ट। हर साल होता है। यस सर। मम्मी पापा है यहाँ पे? यस सर, मेरी मम्मी आई है। खिलाए हो कि नहीं खिलाए हो गुपचुप? हाँ, खा ली। पैसा ली हो? हाँ। आए? यस सर। पैसा ली हो। अच्छा, इंग्लिश में अपना परिचय दे दो। माय नेम इज सुहानी कुमारी फ्रॉम स्टैंडर्ड 8। माय स्कूल नेम इज सौरागिनी कॉन्वेंट स्कूल। आई एम फ्रॉम शेखपुरा। शेखपुरा से? यस सर। होली का त्योहार चल रहा है तो तमाम जो आपका स्टूडेंट है, शिक्षक है, उनको भी खिलाइए। यस सर। सभी से पैसा लियो? यस सर, सब लोग पैसा दिए हैं। ऐसे सभी लोग पैसा दिए हैं। देखिए किस तरीके से इंग्लिश में अपना परिचय बताइए। और सभी लोग यहाँ पे कोई पानी पूरी का स्टॉल लगाए हुए हैं, यहाँ पे कोई मोमो का स्टॉल लगाया है। आपका क्या स्टॉल है? मोमोज का। अच्छा, मोमोज किनको खिलाया है आप? सभी को खिला दिए। सब लोग खिलाया। कैसे? सौरागिनी कॉन्वेंशनल स्कूल की तरफ से आज भव्य तरीके से कार्यक्रम का मैम भी है और मैम से खास बातचीत कर लेंगे। तो तमाम जो लोग हैं यहाँ पे मैम गाइड लाइन करें। मैम कैसा आज का कार्यक्रम? जो कि मैम आपके तो बच्चे इंग्लिश में थकार रहे मार रहे हैं मैम। जी जी बिल्कुल। यहाँ पे एक्चुअली इस बार सौरागिनी कॉन्वेंट स्कूल जो हमने यहाँ पे शुरू किया है, बेसिकली ये यहाँ पे ना सीबीएसई स्कूल की काफी ज्यादा कमी है। जी। होता क्या है कि बच्चों को नदी पार करके जाना पड़ता है। तो अभी हम लोगों ने स्कूल को 10th तक भी कर दिया है। यहाँ पे हर एक चीज आपको इंग्लिश मीडियम में 10th तक कर दिए मैम? जी हाँ, यहाँ पे आपको 10th तक स्कूल मिलेगा। सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल है हमारा। और यहाँ पे आपको हर एक चीज यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में प्रॉपर मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे होता क्या है कि प्रॉब्लम एक शहर और गांव के बीच जो बैरियर होता है ना, वो यहाँ पे हम लोगों को देखा जा रहा है कि गांव में गार्जियंस एजुकेटेड नहीं है। उन्हें प्रॉब्लम होता है कि सर आपने जो होमवर्क दिया है वो हमें समझ में नहीं आता है। तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे ये आता है कि हम बच्चों को सिखाए कैसे। तो हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को स्कूल वर्क, होमवर्क, हर चीज स्कूल में 100% तैयार करें, ताकि कल को गार्जियन हमारे पास ये आके कंप्लेन ना करे कि आपने होमवर्क दिया था, आपने इंग्लिश में लिख दिया, अब हमें तो समझ नहीं आ रहा है। तो इसीलिए हम हर एक चीज को यहाँ पे बच्चों को 100% प्रिपेयर करते हैं।
चाहे वो प्रोग्राम हो, इवन हम लोग यहाँ से बच्चों को पटना भी ले जाते हैं। जैसे रिसेंटली अभी हमारा बापू सभागार में रोटरी पार्टी पुत्रा का डांस कंपटीशन हुआ था, वहाँ पे हम बच्चों को ले जाते हैं। बच्चों को क्विज कंपटीशन होता है, स्पोर्ट्स होता है, हर एक क्षेत्र में हम लोग बच्चों को यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं कि अगर ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको स्पोर्ट्स में अच्छा लगता है, कुछ म्यूजिक में अच्छा लगता है, कुछ डांसिंग में अच्छा लगता है, कुछ पढ़ने में आगे बढ़ते हैं। तो पढ़ने में आप देख सकते हैं हमारे यहाँ साइंस के प्रोजेक्ट भी बने हुए हैं। बच्चों का थोड़ा सा इवेंट मैनेजमेंट होता है जिसमें इंटरेस्ट होता है, तो बच्चों ने फूड फेस्ट लगाया। और अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हम आपको डांस का प्रोग्राम, गाने का प्रोग्राम, स्पोर्ट्स, हर एक चीज दिखाएंगे। अपना परिचय देंगे। जी, मेरा नाम सुनैना कुमारी है। मैं खुद इंग्लिश पीएचडी कर रही हूँ अभी फिलहाल, और इसके अलावा मैं इस स्कूल की एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। बिहार की भी जो यहाँ पे संभावना है, लोग बच्चों को सिखाया जा रहा है अभी से ही, और मैम भी है। क्या मैम किस तरीके से बच्चों लोग का गाइडलाइन कर रही हैं? बहुत सिर्फ हम गार्डिंग कर रहे हैं सर, बाकी सब इन लोग का मेहनत है। अच्छी मेहनत है। जी बिल्कुल, ये सारे कुछ खुद ने ही किया है। क्या कुछ चाहेंगे कि बच्चे लोग हम लोग के साथ में हैं और हम लोग के साथ दे रहे हैं, इसीलिए वो लोग अच्छा काम किए हैं। और आप हम लोग आज प्रिंसिपल सर, डायरेक्टर सर सब इन लोग का तारीफ कर रहे हैं कि बहुत अच्छा बनाए हैं, और कुछ नहीं कहना चाहेंगे। पढ़ाई के साथ साथ व्यवहारिक भी ज्ञान दे रहे हैं। क्या कुछ तमाम जो हमारे दर्शक हैं, कई लोग पैसा की वजह से बच्चे लोग को पढ़ा नहीं पाते, उनको क्या संदेश दीजिएगा? संदेश यही देना चाहेंगे कि वो लोग अपने थोड़ा यहाँ पे आकर अपना थोड़ा हम लोग का भी साथ देंगे तो लगेगा, अच्छा लगेगा। पर एक बार तो ट्राई तो करेंगे कि बच्चों को यहाँ भेजना चाहिए, कैसा हम लोग शिक्षा दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। वो लोग आकर जब तक नहीं आएंगे तब तक हम लोग कैसे विश्वास करेंगे कि वो लोग हम लोग को जाने भी। तो एक बार तो हम लोग का मौका देना चाहिए। देखिए, सौरागनी कॉन्वेंट स्कूल में एक बार तमाम गार्जियन को मौका देना चाहिए ताकि उनका बच्चा इंग्लिश मीडियम में जा रहा है। मेरे साथ सर हैं और सर से खास बातचीत करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। क्या कुछ कहिएगा सर, इस तरीके से आज भव्य तरीके से तमाम जो बच्चे हैं सर अपने गार्जियन को अपने हाथों को बनाया हुआ खिला रहे हैं सर, और उनसे पैसा भी ले रहे हैं सर। ये उद्देश्य क्या है सर आप लोग का? उद्देश्य है कि हमारे बच्चे पढ़ाई के साथ साथ कुछ सामाजिक ज्ञान प्राप्त करें। आगे अगर उन्हें बिजनेस करना है तो बिजनेस भी कर सकते हैं। इस मामले से उन्हें समझ रहेगा कि हम कितना लागत चाहिए, कितना प्रॉफिट निकाल सकते हैं। मेनली हमारा फोकस यही सिखाने के लिए है। या फिर पढ़ाई से भी, पढ़ाई छोड़ के आप सारे चीज़ों का ज्ञान लीजिए। लगातार आपको सौरागनी कॉन्वेंट स्कूल की तस्वीरें दिखा रहे थे। तमाम जो बच्चे थे प्रदर्शन लगाए हुए थे, और सौरागनी कॉन्वेंट स्कूल के यहाँ पे चेयरमैन है सर। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद आपका, आप मेरे यहाँ आए, बहुत अच्छा लगा। क्या कुछ कहेगा सर, आज जो तमाम जो बच्चे सर प्रदर्शन लगाए हैं, एक रोजगार सर करने का अच्छा सर तरीका यहाँ पे बता रहे हैं सर, कि सोच कहाँ से आई सर? एक्चुअली में मैं पटना के एक बड़े स्कूल में अभी भी काम कर रहा हूँ एज ए डिप्टी डायरेक्टर। और मेरे पास बहुत एक सपने थे कि हम गांव के बच्चों को एजुकेशन दें। तो 2013 में हमने कहीं से बैंक से बातचीत की, उन्होंने मुझे कुछ पैसे की मदद किया उन्होंने। और मैं सोचा कि अगर मैं चाहता तो मैं जहाँ मैं काम कर रहा हूँ एज ए डिप्टी डायरेक्टर, मेरे पास इतनी अनुभव थी कि मैं पटना में भी किराया में मकान चलाने की हिम्मत कर सकता था। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, हम अपने गांव में जाकर, अपने जहां पर हमारी माटी की खुशबू आती है वहां जाकर मैं एक विद्यालय खोलूं। तो मुझे पैसे कमाने की अगर लालसा रहती तो मैं पटना में भी खोल सकता था, लेकिन गांव में आके भी मैंने सोचा कि नहीं, इस पैमार गांव में, इस एरिया में एक भी अच्छे विद्यालय नहीं थे। तो मैं वहाँ से यहाँ चल के आया। 2015 में मैं यहाँ आया, और उसी समय मैंने सोच लिया कि नहीं, मैं गांव के बच्चों को इमोशनल टच दूंगा और उन्हें एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करूंगा। और मैं ये अपना विद्यालय 2015 से चला रहा हूँ। आज 2026 में हम आ गए, हमारे पास करीब 300 स्टूडेंट्स हैं। और हम अपने टीचरों को कहते हैं कि पढ़ाई तो आप दीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप हमारे बच्चों को अच्छा इंसान बनाने की कोशिश कीजिए। अगर वो बच्चे अच्छे इंसान बन जाएंगे तो निश्चित है वो नाम करेंगे। सर, प्राइवेट स्कूल के नाम सुनते हैं तमाम जो गार्जियन है सर, किसान भाई हो, अब तक सभी जो गार्जियन है सर, वो डर जाते हैं सर स्कूल फीस को लेकर, कॉपी किताब को लेकर, ड्रेस को लेकर। सर इसके लिए सर आपके स्कूल क्या व्यवस्था की है सर? जैसे कि आपने बोला सर कि ग्रामीण क्षेत्र में खोलने का मेरा परसेंट सर कि ग्रामीण के बच्चे बढ़े सर। अगर जहाँ तक फ़ीस की बात करें तो आप मेरा जाके फ़ीस देख लीजिए। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अनुसार से हमने मिनिमम फ़ीस रखा है, ताकि यहाँ के गांव वाले जो लोग हैं वो आके अपने बच्चों को सुख सुविधा दें। रही बात
जो हमने मिनिमम फीस रखा है उसमें भी हमने राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत जो हमारा 10% जो फ्री एडमिशन होता है वो भी हमारे यहाँ संचालित है। मैं राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत बिहार गवर्नमेंट से मैं मान्यता भी लिया हूँ और उसके अंतर्गत 10 बच्चों को हम यहाँ फ्री एजुकेशन देते हैं। फ्री में सर? जी, फ्री एजुकेशन देते हैं, उनसे एक पैसा नहीं लेते। बड़ा बयान दे रहे हैं सर, प्राइवेट स्कूल में फ्री शिक्षा जी कहीं भी आज के डेट में सर देखा नहीं जाता है सर। प्राइवेट के नाम पर सर बहुत तो सर ठग के शिकार भी हो जाते हैं। नहीं, आप हमारे यहाँ आरटी के जितने भी बच्चे हैं उनसे आप पूछ सकते हैं, हमारे यहाँ रिसेप्शन पे जाके फीस भी पूछ। प्लस मैं अपने जो यहाँ के पेरेंट्स हैं, जब गार्जियन फीस जमा करने आते हैं तो कहते हैं कि सर धान बेच के हम पैसा देंगे, गेहूँ बेच के हम पैसा देंगे। तो आप जाके देखिए मेरे यहाँ अभी भी वैसे बच्चे करीब करीब 300 में 50 बच्चे ऐसे हैं जिनका कि अभी तक अप्रैल से फीस नहीं जमा है। वो तुरंत कहते हैं कि सर जैसे ही हमारा धान बिकेगा तो पैसा देंगे। बस हम उनसे यही निवेदन करते हैं कि आप मार्च से पहले हमारा फीस दे दीजिए। ये हम अपने किसान भाइयों के लिए पूरा प्रेफर देते हैं। आप बहरावा में जाके, पैमार में जाके किसी भी अभिभावक से पूछ सकते हैं कि क्या स्वरागिनी आपके फीस के लिए मतलब प्रेशर बनाता है? कभी भी मेरा विद्यालय प्रेशर नहीं बनाता है। बहुत धन्यवाद। के सौरागनी कॉन्वेंट स्कूल के मेरे साथ चेयरमैन हैं और सर बोल दिए हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल खोलने का हमारे पर्पस ये है, ग्रामीण के बच्चे आगे पढ़े और आगे बढ़े। और सर बोल दिए हैं कि तमाम जो किसान भाई हैं उनको तो हम राहत देते हैं। अगर फीस की बात होती है, तमाम जो कॉपी किताब की बात होती है या ड्रेस की बात होती है, कई किसान होते हैं कि समय पर पैसा न रखने के कारण वो गेहूं या चावल या धान बेच करके सबके पैसा देते हैं। सर सर बहुत बड़ी बात कह दिए हैं। एक और कह दिए हैं कि 10 बच्चे को मैंने शिक्षा फ्री में देते हैं। हालांकि ये जो सर शिक्षा देते हैं, हालांकि आज के डेट में प्राइवेट स्कूलों में काफ़ी बोला जाए तो प्राइवेट के नाम पर लूटमारी भी होती है सर। और कई तो पढ़ा नहीं पाते हैं सर, जब फीस हो जाती है तो बच्चों का नाम भी कटवा लेते हैं सर। क्या कुछ कहिएगा सर? कई लोग पैसे के अभाव में बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, कई गार्जियन अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से नाम भी कटवा देते हैं सर। नहीं, हमारे यहाँ बल्कि गवर्नमेंट स्कूल से बहुत सारे बच्चे मेरे यहाँ आए हैं और उनको हम बहुत प्रेफरेंस देते हैं। ड्रेस भी जो जब हमने 2015 में स्कूल खुला था वही ड्रेस आज तक चल रहा है। आज तक चल रहा है। मैंने कभी कोई ड्रेस चेंज करने की बात नहीं करती। और प्लस उसके साथ मैं सीनियर क्लासेस में बच्चों को ये कहता हूँ कि आप एनसीईआरटी की बुक खरीद के पढ़ें। और हम अपने टीचरों से भी ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि जितने भी 6, 7, 8 क्लासेस हैं उसमें एनसीईआरटी की बुक चलाएं, क्योंकि एनसीईआरटी की जो प्राइस होती है वो बहुत कम होती है। ये भी हमने गाँव वालों को सुविधा दे रहे हैं। वाह सर, ठीक है। तमाम जो सुविधाएं सर दिए हैं सौरागनी कॉन्वेंट स्कूल में। तमाम खबरें का साथ अलग बन रहे हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।